डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी ग्रामर में शब्द भंडार चैप्टर को पढ़ने के बाद समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको उपसर्ग के विषय में अच्छी तरह से समझा दिया कि उपसर्ग किसे कहते हैं तथा उपसर्गों का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। इस चैप्टर में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हें आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि उपसर्ग किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अब मैं आपको प्रत्यय के विषय में समझा रहा हूँ कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। यही दोनों में अंतर होता है। प्रत्यय शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उपसर्ग शब्दांश किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। जैसे प्रत्यय शब्द है जलज। जलज शब्द में जल, जा, जल मूल शब्द है, जा जुड़ने के बाद नया शब्द बना जलज। जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। इसी तरह से अगला शब्द है पंकज। पंकज शब्द में पंक, जा जुड़ने के बाद नया शब्द बना पंकज, जिसका अर्थ होता है कमल। पंक माने कीचड़ में, जा माने जन्म लेने वाला। जल और पंक में जा प्रत्यय लगने से शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो गया, शब्द का अर्थ हो गया कमल। इस प्रकार के शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। मैंने आपको बताया कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं वे ही प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पंक शब्द है, इसके अंत में जा प्रत्यय जुड़ने से नया शब्द बना पंकज, जिसका अर्थ हुआ कमल। अब हम पढ़ेंगे कि प्रत्यय के कौन कौन से भेद होते हैं। प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जोड़कर बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय जोड़कर बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय का प्रयोग धातु के अंत में किया जाता है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के बाद में किया जाता है। जैसे हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं और कृत प्रत्यय किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। लड़ धातु में आई प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है लड़ाई। लड़ धातु है, आई प्रत्यय है। इस तरह से धातु के अंत में आई प्रत्यय जुड़ रहा है, यह प्रत्यय ही कृत प्रत्यय कहलाएगा। लड़ धातु में आई प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनता है लड़ाई। इस तरह से यह लड़ाई शब्द बना हुआ कृदंत कहलाएगा। हस धातु है, ई प्रत्यय जुड़ने के बाद नया शब्द बना हसी। हस धातु में ई प्रत्यय जुड़ा, हसी शब्द बना, यह हसी शब्द कृदंत कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि कृत प्रत्यय के कौन कौन से भेद होते हैं। कृत प्रत्यय के प्रकार। कृत प्रत्यय के निम्न प्रकार होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाच्य कर्तृ प्रत्यय, कर्णवाचक कर्तृ प्रत्यय, भाववाचक कर्तृ प्रत्यय और क्रियावाचक कर्तृ प्रत्यय। इस तरह से यह निम्न भेद कृत प्रत्यय के पाए जाते हैं। इन प्रत्ययों को एक एक करके हम अच्छी तरह से समझेंगे कि कर्तृवाच्य कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, कर्मवाचक कर्तृ प्रत्यय कौन से होते हैं, कर्णवाचक कर्तृ प्रत्यय कौन से होते हैं।
भाववाचक कृत प्रत्यय कौन से होते हैं और क्रियावाचक कृत प्रत्यय कौन से होते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय उसे कहते हैं जो कृत प्रत्यय कर्ता अथवा क्रिया को करने वाले का ज्ञान कराते हैं, उन्हें कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आकू मूल शब्द है पढ़, लड़, पढ़ मूल शब्द में आकू प्रत्यय जुड़ता है तो नया शब्द बनता है पढ़ाकू, लड़ाकू। इस तरह से कर्त प्रत्यय जोड़कर निम्न शब्द बने हुए हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपके इसमें कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक प्रत्यय दिए गए हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं तथा प्रत्यय का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे। प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है और उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में किया जाता है। इस तरह से कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय हमने अच्छी तरह से समझ लिया।